हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीजें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि आपको समझ ही आ गया होगा। पाइशियंस के लिए है, मीन राशि वालों के लिए है, और ये एक करंट फीलिंग्स की रीडिंग में लेके आई हूँ, क्योंकि इस टाइम पे सभी सोल ट्राइब जो है ना एक अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहे होंगे, और सभी के इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में ना, खासकर इंटीमेट रिलेशनशिप में एक स्ट्रेस कह लीजिए, टेंशन कह लीजिए, कॉन्फ्लिक्ट्स कह लीजिए, वो डेवलप जरूर हुए होंगे और ढेर सारा कंफ्यूजन भी क्रिएट हुआ होगा आपके मन में भी, आपके पार्टनर के मन में भी। तो ये एक रीडिंग रहने वाली है यू वर्सेस देम, चाहे वो ही हैं चाहे वो शी हैं, उनको ध्यान में रख के आप देखिएगा किस तरह की चीजें हैं। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकती है, ये मैरिड कपल्स भी हो सकते हैं, ये अनमैरिड कपल्स भी हो सकते हैं, और ये कोई बहुत पुराना प्यार भी हो सकता है कि एकदम से आपकी लाइफ में आ गया हो, ठीक है, या कोई पुरानी प्यार की मेमोरीज आपकी एकदम से रिसरफेस हो गई हो, ये उस तरह की चीजें हो गई हो और हाल फिलहाल उससे आपको बहुत कंफ्यूजन हो रहा हो। आप इसको अपनी राशि से, अपने लगन से, अपने सन साइन से, अपने मून साइन से, ठीक है, असेंडेंट जिसको बोलते हैं, लगन से देख सकते हैं, या फिर आप अपनी नाम राशि से भी देख सकते हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है, आपको जब भी मिल जाए, जहां से भी मिल जाए, वहीं से आप इसको देखना शुरू कीजिएगा। और जनरल है, कलेक्टिव है, आप लोगों की कलेक्टिव ऊर्जाओं से बनी है, तो करने को तो हो सकता है आप इसके साथ 100% रेजोनेट करें, और हो सकता है आप इसके साथ 60-70% ही रेजोनेट कर पाए। जितना आप रेजोनेट कर पाए उतना ही आप रखिएगा, बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। हो सकता है वो चीजें आपके लिए ना हो। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं आपके, मैं कुछ कार्ड्स निकाल लेती हूँ पहले यहाँ पे ना, कि आपके साथ किस तरह की चीजें हैं वो देख लेते हैं, फिर इनके कार्ड्स निकाल लेंगे। एंड यहाँ पे मैंने टू, एक और निकाल लेते हैं, तो बराबर बराबर कार्ड्स ही निकालेंगे दोनों के। और यहाँ पे ना अभी इस तरह की चीजें हुई होंगी आप दोनों के साथ ना, कि कोई पुरानी चीजें भी एकदम से रिसरफेस हो गई हों, अचानक से कोई पुराना रिश्ता वापस आ गया हो, कोई पेंडिंग कर्मा जैसे आपने उसका वापस करना है, किसी से आपको कोई क्लोजर चाहिए था, कोई रिश्ता अचानक से खत्म हो गया था, ठीक है, तो वहां पे जैसे कोई क्लोजर लेना है, क्लोजर देना है, कोई पेंडिंग कर्मा है वो चुकाना है, इस तरह का आपको महसूस हो रहा है। आपको इवन की अपनी मैरिड लाइफ में भी हाल फिलहाल यही महसूस हो रहा होगा कि यार ये रिश्ता बड़ा कार्मिक है, इसमें तो लेन देन बहुत है, और इसमें हम जो है खुशियां कब तलाश पाएंगे, और ये चीजें कब ठीक होंगी। और इसी के साथ साथ में ना पुरानी हॉन्टेड मेमोरीज, चाइल्डहुड मेमोरीज भी आप लोगों की सरफेस पे आ गई होंगी, और बहुत सारी चीजें हैं, तो इसको प्रोसेस कीजिएगा। तो यहाँ पे इनके कार्ड्स देख लेते हैं कि इधर क्या चल रहा है, और दोनों की ही फीलिंग्स जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत बार हमारे सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है वो तक हमें पता नहीं होता है, दूसरे की तो बात छोड़ दीजिए यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे मैं आपको कार्ड्स वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगी और दिखाना शुरू करूंगी। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, और यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स है, थ्री ऑफ पेंटिकल्स है। तो देखिए आपकी जो ऊर्जा में है ना, पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज्यादा आई है, यानी कि मनी का भी कुछ ना कुछ इशू है। यहाँ पे देखो नाइन ऑफ पेंटिकल्स भी आया है। अब कोई भी ऊर्जा अगर आई है तो वो ऐसे ही नहीं आ गई है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, और यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है, ठीक है। तो यहाँ पे जिसे हम कहें मनी, करियर और इमोशंस, ठीक है, इन चीजों में आपकी हाल फिलहाल जो है ऊर्जा लगी हुई है 90%। और यहाँ पे है, इनके लिए देख लेते हैं, इनके लिए है फाइव ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखो पेंटिकल्स की एनर्जी यहां से भी आ रही है, ठीक है, हाइरोफेंट है यहाँ पे, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है इनके लिए, टेन ऑफ सोर्ड्स है, ये मिलती जुलती एनर्जीज हैं, इनको साथ में रख लेते हैं। क्वीन ऑफ कप्स है और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। तो देखा जाए अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे भी एनर्जीज जो हैं ऑलमोस्ट सेम है। इधर भी प्रेम प्यार का मामला भी है, उसमें लगे हुए हैं, और यहाँ पे भी फाइनेंसेस का मामला है। तो हाल फिलहाल जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, जिनके बारे में आप ले रहे हैं ये रीडिंग, उनका कुछ इस तरह का है यहाँ पे कि उनको कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है, ठीक है, उनको कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है। कोई स्टक मनी हो सकती है उनकी इस टाइम पे, या हो सकता है पुरानी चीजें उनकी भी रिसरफेस हुई हों,
और बहुत ज्यादा हाल फिलहाल वो डिप्रेशन में हूँ, ठीक है। ये ही भी हो सकती है और शी भी हो सकती है। यहाँ पे एक लड़की बनाई हुई है, इट डजेंट मैटर कि ये एक लड़की ही है, लड़का भी हो सकता है, ये आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, आपकी वाइफ भी हो सकते हैं। बट यहाँ पे ट्विस्ट क्या है कि ये इस बात को आपसे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इस बात को आपसे डिस्कस नहीं कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये आपसे नाराज हैं या आपसे कोई गलती हुई है। आपसे हो सकता है इस टाइम पे बात ना कर रहे हो, आपके मैसेज का जवाब जो है यस नो में बहुत टू द पॉइंट बात करते हो, टू द पॉइंट जवाब देते हो, मिल ना रहे हो, ठीक है, सही से बात ना कर रहे हो। बट इनकी हालत यहाँ पे बहुत खराब है। इनको डिप्रेशन, इंसोमेनिया, इस तरह की चीजें यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा फील हो रही हैं। मतलब डिप्रेशन ने इनको कस के पकड़ लिया है और ये चाह के भी उसमें से निकल नहीं पा रहे हैं, या कोई ऐसी एनर्जी इनके आसपास है जिसने इनको क्लच किया हुआ है, इनको निकलने नहीं दे रहे हैं। कंट्रोल में किया हुआ है किसी ने, जैसे किसी ने अपने कंट्रोल में लिया हुआ है, बॉस ने अपने कंट्रोल में लिया हुआ है, या बहुत बार कंट्रोलिंग पेरेंट्स होते हैं, उन्होंने अपने कंट्रोल में लिया हुआ है। इस तरह की चीजें हैं, या किस्मत ने भी अपने कंट्रोल में लिया हुआ है। और थोड़ा सा इनको ना अभी हीलिंग रिक्वायर्ड है और थोड़ा सा इनको काफी कुछ चीजें प्रोसेस करनी है। ये भी हो सकता है कि आपने कोई बात इनको अनजाने में कह दी हो जो इनको बहुत ठेस पहुंचा गई हो, ठीक है। और या हो सकता है आपने वो बात बहुत ही कैजुअल वे में कही हो, या कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसको लेके इन्होंने उसको बहुत ज्यादा पर्सनली लिया हो। यहाँ पे बहुत बार ना हम अपने पार्टनर का कंपैरिजन दूसरे से कर देते हैं, ठीक है, कि उसका पैकेज इतना है, या उसने अपनी वाइफ को ये दिया है, या वो ऐसे डेट पे लेके जाते हैं, वो इस तरह से सरप्राइज करते हैं, वो उस तरह से गिफ्ट देते हैं, वो उस तरह से बहुत अच्छे से रखते हैं। तो ये हो सकता है कि वहां से भी इनको काफी हिट किया हो और इनकी फाइनेंशियल स्टेटस, फाइनेंशियल पोजीशन, इवन की इनकी अभी मनस्थिति भी अच्छी नहीं है, परिस्थिति भी अच्छी नहीं है, मनस्थिति भी अच्छी नहीं है। तो आप उसको बिल्कुल भी पर्सनल ना लें, क्योंकि मैंने बोला है कि जो टाइम है ना अभी, अभी ये टाइम ऐसा ही रहने वाला है कि बहुत सारी चीजें रिसर्फेस होके आएंगी। आपके साथ भी किसी ने कभी कुछ बुरा किया था ना, वो आपको भी रिसर्फेस होके इस टाइम पे आएगा। तो आप कंपैरिजन बिल्कुल भी ना करें अपने पार्टनर का, ठीक है, किसी दूसरे के साथ में। और क्योंकि और अगर आपको लगे कि ऐसा कुछ हुआ है तो आप इनसे बात करें और इनको फेस करें। और अगर आपको लगता है आपकी गलती है तो आप इनको इनसे माफी भी मांग सकते हैं, क्योंकि देखो आपकी ऊर्जा बिल्कुल सही चल रही है। इनकी यहाँ पे हेल्थ भी ठीक नहीं है, इनकी यहाँ पे वेल्थ भी ठीक नहीं है। यहाँ पे देखो वेल्थ के रिगार्डिंग भी आपके बड़े स्ट्रॉन्ग कार्ड आए हैं, तो हो सकता है कि आप अभी अपने करियर में भी ठीक ठाक कर रहे हो, आपको हाल फिलहाल प्रमोशन मिले हों या मिल जाएंगे, ठीक है, विद इन 3 मंथ्स इस रीडिंग के बाद ना, जिस तरह का एनर्जी है, या आपको पैसे का कहीं से जो है प्रॉफिट हुआ हो, इस तरह की चीजें हैं। बट इनके साथ में अभी ऐसा नहीं है। और हो सकता है पैसे को लेके इनके खुद के मन में आपके अगेंस्ट एक कंपैरिजन आया हो कि मैं लूजर हूँ, मैं फेलियर हूँ, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, या आपने इनका कंपैरिजन किसी के साथ किया हो तो उससे इनके मन में ये फीलिंग आई हो, ये हो सकता है। अगर आप लोगों की बातचीत बंद है, लो कॉन्टैक्ट है, नो कॉन्टैक्ट है और कॉन्टैक्ट में नहीं है, तो इस तरह की चीजें जरूर हो सकती हैं, इन पे आप गौर कीजिएगा। और यहाँ पे मैं खुद बोल रही हूँ कि 2025 में ना हम सबको ना राम राम करके इस साल को काट लेना है, क्योंकि इस साल में ना चीजें इतनी गर्मजोशी के साथ हो जाएंगे कि जरा सी बात कब डिवोर्स पे पहुंच गई, जरा सी बात कब सेपरेशन पे पहुंच गई, जरा सी बात पे पार्टनर ने कितना तूल पकड़ के थर्ड पार्टी को उसमें इन्वॉल्व कर लिया, कहीं अफेयर कर लिया, या आपका इस तरह का कोई थर्ड पार्टी रिलेशन हो सकता है। तो इस तरह की चीजें बहुत जल्दी हो जाएंगी। और क्योंकि 2025 ना थोड़ा गर्मा गर्मी वाला साल है, मंगल का साल है, और हम सब भी इसको ऐसे ही निकाल रहे हैं, थोड़ा सा चीजों को प्रोसेस कर करके। यहाँ पे इनको बहुत कुछ प्रोसेस करना है और इसमें आपकी हेल्प लगेगी। ये सपोर्ट का कार्ड होता है, ये फैमिली का कार्ड होता है, दोस्तों का कार्ड होता है, ये किसी भी संगठन का कार्ड होता है, जो भी यूनिट होती है एक साथ में रहती है। तो ये आपको इनको सपोर्ट करना पड़ेगा इस टफ टाइम पे, अदरवाइज ये इसमें से अपने आप से निकल नहीं पाएंगे। बट अगर आप इनको सपोर्ट करेंगे, ठीक है, अगर आप पहले पहले कदम इनकी तरफ को बढ़ाएंगे, कुछ इस तरह की चीजें भी आपको करनी पड़ सकती हैं। हो सकता है कि जब भी लड़ाई होती हो यही आपसे बात करते हो, लेकिन हो सकता है कि इस बार आपको पहल करनी पड़े। जब भी लड़ाई होती हो तो हो सकता है कि ये माफी मांग लेते हो, आपको मना लेते हो, बट हो सकता है इस बार माफी आपको मांगनी पड़े और आपको इनकी तरफ को पहले कदम उठाने पड़े। जब आप इनकी तरफ को पहले कदम उठाएंगे ना, आप इनको हाय हेलो या किसी भी तरह से इनको अप्रोच करेंगे, तो ये मूव ऑन तो हो जाएंगे उस नेगेटिव सिचुएशन में से, जो भी आप दोनों के बीच में हुई हुई है, कोई गलत फहमी है, कोई दरार आई हुई है, कुछ आपने सुन लिया है ऐसा इनके बारे में, ठीक है।
किसी भी तरह की चीजें हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि इनके मन में भी और आपके मन में भी पुरानी बातें भी उठ के याद आ रही है। एक तो अभी जो एक झटका लगा है रिलेशनशिप को, वो है गलतफहमी का झटका हो सकता है, या फिर इस तरह का हो सकता है कि अभी कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, अभी शादी के लिए रेडी नहीं है। क्यों नहीं है वो मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि वो पहले अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को आपके बराबर करना चाहते हैं। अब ये फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी भी हो सकती है कि आपने इंडिविजुअली बनाई हो, कि आप इनसे अच्छे पैकेज पे काम करते हो, इनसे अच्छी जॉब में हो, या हो सकता है कि क्लास का डिफरेंस हो आप दोनों में, कि आप एक अच्छे भरे पूरे परिवार से बिलोंग करते हो जहां पे पैसा भरपूर मात्रा में है, और ये एक ऐसे इंसान मुझे लग रहे हैं कि जो अपने एक सेल्फ मेड है, परिवार से जिनको कुछ मिला नहीं है, जो खुद परिवार को आगे मुकाम पे लेके जाना चाहते हैं, तो इनको टाइम लग जाएगा। तो ये हो सकता है कि इनके मन में यही चीज है कि भाई जब मैं इसके बराबर का हो जाऊंगा तभी तो इसको कमिटमेंट दूंगा या इसका हाथ मांगूंगा। इस तरह की चीजें भी हो सकती हैं। और ये भी होता है बहुत बार कि किसी एक इंसान के ऊपर पूरी फैमिली डिपेंडेंट होती है, तो वो चीज भी हो सकती है कि रिसोर्सेज शायद जो इनके हैं वो बाकियों के साथ भी बंटते हों, और इनको लेके भी प्रॉब्लम बहुत बार हो जाती है, क्योंकि ये फैमिली मैन का कार्ड होता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स वो किंग होता है कि जिसके पास पैसा, रुतबा, दौलत, शोहरत तो सब होती है, वो बना लेता है अपने आप, लेकिन ये सेल्फ मेड होता है। इसको परिवार से कुछ नहीं मिलता है, बल्कि ये परिवार के लिए जीता है, परिवार के लिए कमाता है। तो डोंट वरी अगर ये परिवार के लिए कर रहे हैं, फैमिली मैन है। आज इनकी फैमिली कोई और है, कल आप और आपके बच्चे ही इनकी फैमिली बनने वाले हैं। तो उस तरह से इनको सपोर्ट करें, बहुत ही अच्छा है। पहले पहले बेबी स्टेप जो है आप एक दूसरे के साथ लें, और कहीं ना कहीं जब से आप इनकी लाइफ में आए हैं इनका फाइनेंशियल स्टेटस बढ़ा है, ठीक है। एक होता है ना कि लकी चार्म बन के कोई आता है, लड़की हो चाहे लड़का हो, ठीक है। तो आपके आने से इनकी लाइफ में हो सकता है जब आपकी इनसे एंगेजमेंट हुई हो तो इनका पहला प्रमोशन हुआ हो, ठीक है। आपकी शादी के 2 महीने बाद इनको प्रमोशन मिल गया हो, ठीक है, या इन्होंने शादी के बाद जॉब छोड़ के अपना काम करना शुरू कर दिया हो, या पहले एक फैक्ट्री हो अब 4 फैक्ट्री हो गई हो। तो यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आपके आने से इनकी लाइफ में वो लकी चार्म आया है, लेकिन इनको एहसास नहीं होगा। एंड माय डियर सोल ट्राइब, किसी को भी एहसास नहीं होता है, हर किसी को यही लगता है कि ये चीजें तो मेहनत से मिलती हैं, किस्मत से नहीं मिलती हैं, और एक इंसान की किस्मत का दूसरे की इंसान की किस्मत से क्या ही लेना देना है। तो मैंने मेहनत की है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, तो इस तरह की चीजें हैं। अब यहाँ पे ना आप कंफ्यूज मत होना, मुझे सारी एनर्जी एक साथ पकड़नी पड़ती है और बोलनी पड़ती है। यहाँ पे अगर आप अनमैरिड हैं तो आप सिर्फ वो बातें सुनेंगे जो मैं अनमैरिड कपल्स के बारे में बोल रही हूँ। अगर मैं फैमिली की बातें कर रही हूँ, फैमिली मैन और ये सब चीजें, तो ये एक कमिटेड रिलेशनशिप वाले सुनेंगे, या फिर जो मैरिड हैं वो सुनेंगे। इसमें बहुत तरह की एनर्जी है, यू वर्सेस देम है। इसको मैरिड लोग भी देख सकते हैं, अनमैरिड भी देख सकते हैं, जिनके डिवोर्स और सेपरेशन हो गए हैं वो भी देख सकते हैं, जो प्यार में हैं, या जो अपने वुड बी के बारे में सोचते हैं कि मेरा वुड बी होगा कैसा, अरेंज मैरिज जिनकी होनी है, तो उनके लिए भी है। तो सभी देखेंगे, तो कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि मेरी बातों से तो इस तरह से कंफ्यूजन आएगा अगर हम उसको एक ही इंसान के बारे में लेके देखें, लेकिन आप अपना अपना पार्ट पकड़ेंगे इस चीज में। और यहाँ पे ये चीज है कि देखो, ये इंसान दिल का तो बहुत अच्छा है, ठीक है, चाहे ये आपका एक्स है, चाहे ये आपका वुड बी है, चाहे ये प्रेजेंट पार्टनर है, चाहे ये आपका हस्बैंड या वाइफ है, ये इंसान दिल का बहुत अच्छा है, और आप इससे कुछ छुपा नहीं पाएंगे। आपको लगे कि आप इससे कुछ छुपा लेंगे या कोई इनसे कुछ छुपा लेगा, आपको लगता होगा कि इनके परिवार वाले कुछ करते हैं, थर्ड पार्टी रोल प्ले करते हैं, आपके बीच में झगड़ा कराते हैं, कोई दिक्कत पेश करते हैं, तो इनको पता नहीं चलता है, नहीं, लेकिन इनका दिल बड़ा है, ये माफ कर देते हैं, माफ कर देते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है इन 3 4 6 महीनों के अंदर अंदर ना ये चीजें भी खत्म होंगी, ये मूव ऑन करेंगे उन सब लोगों से जो आप दोनों के बीच में आते हैं, ठीक है, चाहे वो इनके पेरेंट्स हैं, चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं, चाहे वो आप दोनों के म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, चाहे वो कोई भी है, वो लोग जो कहीं ना कहीं आप दोनों के रिश्ते में आते हैं, या किसी भी तरह का हर्डल, परेशानी पैदा करते हैं, गलतफहमियां पैदा करते हैं, तो ये उनसे मूव ऑन करेंगे ही करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है, तो यहाँ पे बहुत लोगों की इन 3 4 6 महीनों के अंदर शादियां होंगी। आप लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप में से बहुत लोगों के रिश्ते फाइनल होंगे, रोके होंगे, ठीक है, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन का यहाँ पे मुझे मिलन भी दिख रहा है दोनों का, तो बहुत अच्छा रहने वाला है। और अगर आप थोड़ा सा इनकी हेल्प करेंगे ना, थोड़ा सा इनके साथ इसको बोलते हैं कि कॉम्प्रोमाइज करके चलेंगे, ये समझ के चलेंगे कि ये मेरा मटेरियल लाइफ में ही पार्टनर नहीं है, ये मेरा डिवाइन मैस्कुलिन भी है, ये मेरा डिवाइन फेमिनिन भी है, ये मेरा स्पिरिचुअल पार्टनर भी है, अगर उस तरह का गहरा रिश्ता करके चलेंगे तो आप इनको इस डिप्रेशन वाली परिस्थिति में से भी निकाल लेंगे, इस चीज से इनकी हीलिंग भी हो जाएगी, आपकी भी हीलिंग होगी, क्योंकि जहां आप फंसे हुए हैं
आप कहीं और फंसे हुए हैं, जहां ये फंसे हुए हैं ये कहीं और फंसे हुए हैं। जब एक दूसरे की तरफ को मदद का हाथ बढ़ाएंगे, ठीक है, एक दूसरे को समझेंगे, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि इनकी हीलिंग होगी, आप इनके काउंटर पार्ट हैं, आपकी भी हीलिंग होगी सटल वे में। और जब आप इस तरह की परिस्थितियों में फंसेंगे तब ये आपका साथ देंगे, ठीक है, तो ये चीज रहने वाली है। एंड बीइंग अ पाइसियन, आपको पता है कि आपको इस तरह के ही पार्टनर की जरूरत है। आपको बहुत पैशनेट, लवी डवी लव बॉम्बिंग करने वाले टॉक्सिक लोगों की जरूरत नहीं है। आपको एक सधा हुआ साफ सुथरा रिश्ता चाहिए होता है जिसमें डीप इमोशनल कनेक्शन हो। तो यहाँ पे डीप इमोशनल कनेक्शन मुझे इस इंसान का दिख रहा है। ये खुद भी बहुत सारी हीलिंग कैपेसिटीज को रखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों की जो शादियां होंगी ना, और ये जो है ना, ये आपके पार्टनर टीचर हो सकते हैं, एडवाइजर हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने वाली कुछ पोजीशंस होती हैं एमएनसीज में या कंपनीज में, वो हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, ऑरेटर हो सकते हैं कि किसी चीज को बोल के समझाना है तो इन्होंने ही समझाना है, ठीक है। और ये जो है सेल्स एंड मार्केटिंग में हो सकते हैं, बेसिकली बोलने वाला जितना भी काम होता है। टीचर, प्रोफेसर मैंने बोल दिया है, अकल्ट के फील्ड में भी हो सकते हैं। और बहुत अच्छा बोलते होंगे, जब बोलते होंगे तो लोग इनको सुनते होंगे, चाहे ये लेडी है चाहे जेंट्स हैं। तो इस तरह के इनके प्रोफेशन हो सकते हैं। और खुद का काम करने की एनर्जी मुझे ज्यादा लग रही है कि खुद का काम करते हैं बेसिकली। और कहीं ना कहीं ये लक, ये प्रेरणा आपके लक से इनको आई है, जब से आप इनकी लाइफ में आए हैं। जब आप इनकी लाइफ में आ जाएंगे तो इनका काम और बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और यहाँ पे भी किंग ऑफ कप्स आया है, कप्स की एनर्जी काफी ज्यादा है। तो प्रेम प्यार बहुत अच्छा है, आपसे प्यार करते हैं, आप भी इनको सच्चे दिल से प्यार करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत जो थोड़ी सी है वो यही है कि आपके आसपास भी कुछ इस तरह के लोग हैं और इनके आसपास भी कुछ इस तरह के लोग हैं, बॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ से भी आई है, जो बीच में दरार पैदा करते हैं, ठीक है। ये जो लोग हैं वर्क प्लेस पे भी हैं आप दोनों के, और घर में भी हैं, परिवार में भी हैं। तो कहीं ना कहीं एक वो चीज तो है कि आपको चौकस रहना पड़ेगा, कोशिश रहना पड़ेगा। यहाँ पे वही चीजें हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, मतलब किसी भी तरह का ये जो है आप लोगों के बीच में दरार पैदा कर सकते हैं। और ये जो लोग हैं आपकी साइड से मुझे ज्यादा लग रहे हैं, इनकी एनर्जी इनकी साइड से ज्यादा ये आपकी साइड से हैं। बट ये किसी की भी साइड से हैं, अब ये बाउंड्रीज बनाएंगे, ये बाकी लोगों को बाहर का रास्ता दिखाएंगे। और उसके बाद आप लोगों की लाइफ में सुख शांति समृद्धि, यहाँ पे समृद्धि बहुत ज्यादा आई है, सुख शांति समृद्धि, प्यार, पैसा, रुतबा, मन की शांति, वो सब चीजें यहाँ पे स्टैब्लिश हो जाएंगी। अभी मैं ना एक एक कार्ड लूंगी सिर्फ इनसे, क्योंकि मुझे रीडिंग बहुत लंबी नहीं करनी है, कि इनर चाइल्ड इश्यूज अगर हैं आपके बीच में तो वो क्या हैं और किस तरह से क्या करें। तो यहाँ पे गाइज आपके लिए आया है पाइसियन, सेल्फ केयर आप करें, आप सेल्फ डाउट ना करें, सेल्फ पे विश्वास करें, अपनी वेलनेस पे ध्यान दें, अपनी हीलिंग करें, अपने आप को नर्चर करें, हर चीज का भार पार्टनर पे ना डालें। आपको नर्चर करना, आपको प्यार करना, आपकी हीलिंग करना आपके पार्टनर की ड्यूटी नहीं है, ये आपकी ड्यूटी है। और जिस दिन आप ये चीजें करनी शुरू करेंगे ना, ये चीजें आपको यहाँ से मिलनी भी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि आपने अपने आप को बहुत नेग्लेक्ट किया है लाइफ में, बहुत बर्न आउट किया है, दूसरे को पेडिस्टल पे बैठा बैठा के आपने ना खुद को बहुत पीछे धकेला है और बहुत थक गए हैं। ये सोल फटीग हो जाती है इस टाइम पे। पाइसियंस को जो फील हो रहा है ना, वो फिजिकल फटीग उनको लग रहा होगा है, उनको लग रहा होगा मेंटल फटीग है, इमोशनल फटीग है, लेकिन ये सोल फटीग है। आपकी सोल थक चुकी है नाटक करते करते, खुद से दूर जाते जाते। कोने में आपने कर करके जितना दिल अपना दुखाया है ना, उतना किसी का नहीं दुखाया है। और एक मैंने पोस्ट डाली थी, आप लोगों ने बहुत लाइक की थी, कि जिस दिन मैं खुद से मिलूंगा ना तो सबसे पहले अपने आप से माफी मांगूंगा या मांगूंगी, क्योंकि सबसे ज्यादा दिल मैंने इस लाइफ में अपना ही दुखाया है। तो ये पाइसेंस के लिए तो बिल्कुल एप्ट जाता है कि आपको ये करना पड़ेगा अपने साथ में। और यहाँ पे इनके लिए है रेजिलियंस आया है, स्ट्रेंथ है, अडेप्टेबिलिटी है, रिकवरी है। इनकी जो हीलिंग होगी उससे ये रिकवर कर जाएंगे, आपकी इसमें हेल्प लगेगी ही लगेगी, ठीक है। और आप लोग ना इस टाइम पे ट्विन फ्लेम रियूनियन, ट्विन फ्लेम की रीडिंग्स और सोलमेट कनेक्शंस की रीडिंग और कार्मिक कनेक्शंस की रीडिंग ये बहुत देख रहे हैं, क्योंकि अभी आप लोगों की एनर्जी में इस तरह का ही है। अभी आप दोनों की ट्विन फ्लेम एनर्जीज बहुत ज्यादा एक्टिव हुई हुई है। और ये जो पार्टनर है, जो रिलेशनशिप है, ये भी मुझे ट्विन फ्लेम की ज्यादा लगी है। क्योंकि ट्विन फ्लेम में क्या होता है कि एक पार्टनर हील होके दूसरे को करता है हील, या एक पार्टनर हर्ट करके खुद को या दूसरे को उसकी हीलिंग जर्नी में उसको पंप भी करता है। दोनों ही चीजें यहाँ पे आपकी एनर्जीज में आई है। तो इनको स्ट्रोंग बनना है,
अडेप्ट जो ये करते नहीं है बहुत जल्दी जल्दी किसी भी चीज के साथ, वो करना सीखना है और उसी से इनको रिकवरी होगी। क्योंकि लाइफ में हो सकता है इन्होंने बहुत धक्के खाए हों, बहुत बार हारे हों, वल्नरेबल हैं, अपने वल्नरेबल पार्ट को दिखाना नहीं चाहते हैं, बट आप तो इंटीमेट पार्टनर हैं, आपको तो पता है वो सारे घाव जो दूसरों को नहीं पता है, तो आपकी जिम्मेदारी भी बनती है अब उनको हील करने की। और फ्रेजाइल है, काफी काफी फ्रेजाइल है ये इंसान, इसकी एनर्जी से मुझे समझ में आया है। हो सकता है ये लुक्स वाइज बड़े हैंडसम हो, बड़े सिक्स पैक एब्स वाले हों, बड़े मस्कुलर सी बॉडी हो, बड़ा दिल डोल अच्छा हो, लेकिन ये जो मन से है ना, दिल से, इमोशन से बहुत फ्रेजाइल हैं। तो बाउंस बैक फ्रॉम दी सेटबैक, लेकिन ये उससे बाउंस बैक कर जाएंगे और जितना इनको लगता है उससे तो ये काफी स्ट्रोंग है और इनकी स्ट्रेंथ का एहसास इनको आप कराएंगे। आपके लिए आया है प्रायोरिटाइज योर सेल्फ, योर वेलबींग एंड नर्चर योर सेल्फ। ठीक है, ये आपको करना है। जब तक आप ये चीजें नहीं करेंगे ना, लाइफ में ना वो चीज हो नहीं पाएगी आप दोनों की जिसके आप सपने देखते हैं। और यहाँ पे ये रिलेशनशिप ट्विन फ्लेम है, तो इसमें तो दोनों का ही लगता है। एम्पावर्ड लव है, ये जो प्यार है ना, ये आपको कमजोर बनाने के लिए नहीं है, ये प्यार है आपको हील करने के लिए, ये इंसान है आपको एम्पावर करने के लिए। जब तक ये आपको एम्पावर नहीं कर देगा ना, तब तक ये आपको हर्ट करना नहीं छोड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे चार्म है, सॉलिड है, स्टेडी है। जो रिलेशनशिप है ना, इसकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। भगवान ने कहीं ना कहीं एक ही सोल को दो हिस्सों में तोड़ के अलग अलग भेजा है। इस बॉन्ड को कोई तोड़ नहीं सकता है, आपको कोई अलग नहीं कर सकता है। थर्ड पार्टी का एनर्जी है, बट मैंने बहुत ज्यादा उसके बारे में डिस्कस नहीं किया क्योंकि उनकी औकात ही नहीं है आप दोनों को अलग करने की। हार्नेस योर स्ट्रेंथ एंड लव विद कॉन्फिडेंस, तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस हो जाओ और इस वीडियो को यहाँ पे जो है क्लेम करो कि आई क्लेम। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि लाइफ में सेल्फ केयर की कमी रह गई है, ठीक है, तो लिखिए सेल्फ केयर। और अगर आपको लगता है कि लाइफ में एम्पावरमेंट की कमी है, तो लिखिएगा एम्पावरमेंट। एंड वार्म ब्रू है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे स्पीक सॉफ्टली टू डिसआर्म एनी डिस्प्यूट और कंफ्यूजन। ऑनेस्ट है यहाँ पे, ये जो पार्टनर है ना आपके साथ में, बहुत ऑनेस्ट है, वाइटल है, पेशेंट है। और मैंने बताया है, ये देखो वाइटल आया है ना, कि हो सकता है इनको देखने में लगे कि ये बड़े मतलब डील डोल इनका अच्छा है, पर्सनैलिटी बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं बहुत ज्यादा देखने में। तो ये चीजें हैं। तो स्पीक सॉफ्ट टू डिसआर्म एनी डिस्प्यूट और कंफ्यूजन, तो यहाँ पे ये चीजें हैं। अब आ तो इनके लिए रही हैं, बट बेसिकली क्योंकि ये तो नहीं देख रहे हैं इस वीडियो को, आप ही देख रहे हैं इनके बिहाफ पे भी, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए ही आता है कि आप डिस्प्यूट को रिजोल्व करने के लिए सबसे पहले जो है खुद को डिसआर्म करें और वल्नरेबिलिटी के साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ें। और जब ये चीजें आप कर लेंगे तब इन चीजों को ये भी कर पाएंगे, ये भी पक्की बात है, ये पीछे नहीं हटेंगे। बट यहाँ पे मैंने बोला है यहाँ पे कि पहले पहले कदम ना गाइस आपको ही लेने पड़ेंगे। आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट इस तरह का है कि हाँ, जब भी मेरा पार्टनर कहीं स्टक होगा तो मैं पहला कदम लूंगा या लूंगी। ठीक है, अब सोल कॉन्ट्रैक्ट से भाग नहीं सकते हैं। अबंडेंस है, देखो आपकी पूरी रीडिंग में क्या आया है कि आप एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो, आप ब्यूटीफुल हो। ब्यूटीफुल होना अपने आप में एक अबंडेंस होती है। आप नॉलेजेबल हो, हाईली क्वालिफाइड हो सकते हो, अच्छी जॉब कर सकते हो, अगर जॉब में नहीं हो तो एक अच्छे परिवार से बिलोंग करते हो, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, आपकी हेल्थ अच्छी है, वेल्थ अच्छी है, कपड़े पहनने का सलीका है, बात करने का तरीका है, ये सब भी हमारी रिचनेस को दिखाता है, हमारी क्लास को दिखाता है। तो भगवान ने आपको वो बखूबी बहुत ज्यादा देके भेजा है। प्रोस्पेरिटी, और आपके इनकी लाइफ में आ जाने से इनको भी प्रोस्पेरिटी हुई होगी। ठीक है, और यहाँ पे फॉरगिवनेस है, सेट योर सेल्फ फ्री, तो आपको इनको माफ करना है क्योंकि ये तो इस वीडियो को नहीं देख रहे हैं। जो जो इनके लिए आ रहा है वो भी आपको करना पड़ेगा, सो दैट उस चीज का रिफ्लेक्शन इनके अंदर हो। और जो भी आप करेंगे, ये एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है, वो इनके अंदर अपने आप हो जाएगा। अब जो है कोर जो फीलिंग है, कोर जो चीज है, उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे। लास्ट कार्ड मैं इस वीडियो का ले रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे है आपके लिए, प्लीज डू व्हाट इज बेस्ट फॉर योर हार्ट। तो ये बहुत अंदर से आपके सोल की पुकार है, आपके अंतरात्मा की आवाज है, अंतर मन की पुकार है कि भाई जो तुम्हारे दिल के लिए अच्छा है, ठीक है, वो करो। जो तुम्हारे गुडनेस के लिए अच्छा है, जो तुम्हें लाइफ में आगे बढ़ाए, जिससे तुम्हें दिल की खुशी मिले, वो करो अपने लिए। ये आपकी सोल आपसे करवाना चाहती है। एंड यहाँ पे है आई विश आई कुड अंडरस्टैंड यू, तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग का बेसिक इशू है और उनके मन में भी इस चीज का मलाल है कि काश मैं तुम्हें अच्छे से समझ पाता, टाइम से समझ पाता, या बेहतर तरीके से समझ पाता। तो अगर उनके दिल में ये मलाल है
और आपके दिल में भी कोई मलाल है, आप सॉरी बोलना चाहते हैं, क्लोजर देना चाहते हैं, क्लोजर लेना चाहते हैं, एक बार मिलना चाहते हैं, फोन करना चाहते हैं, कुछ मन की पीड़ा या भड़ास निकालना चाहते हैं, तो दिस इज द टाइम। एंड जब भी आपको ये वीडियो मिले, दिस इज द टाइम कि आप लोग जो है मिल बैठ के इन चीजों को रिजोल्व करें, और अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी और हार्ट की हीलिंग भी आप दोनों की हो जाएगी। यहाँ पे गुड न्यूज ये है कि जो एक करेगा दूसरा उसको भुगतेगा, एक को ब्लेसिंग मिलेगी वो दूसरे के साथ बटेगी, एक को हर्ट होगा तो दूसरा भी रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है, आप लोग ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं। अगर आपके हार्ट की हीलिंग आप करना चाहते हैं, कोई पास्ट बिट्रेयल्स हैं, चीटिंग्स हैं, फ्रॉड हैं, किसी ने आपको प्यार में धोखा दिया है, या पेरेंट्स जो आपके प्राइमरी केयर गिवर थे उस तरह से आपको प्यार नहीं कर पाए हैं जिस तरह से सपोज था कि करना चाहिए था, और किसी भी तरह का आपको चीटिंग बिट्रेयल रिलेशनशिप में बार बार मिलता है, बार बार इस तरह के रिलेशनशिप को ही आप अट्रैक्ट कर लेते हैं कि धोखा देके इंसान हर्ट करके भाग जाता है, तो अपने हार्ट की हीलिंग सबसे पहले आपको करनी है। और एक अच्छे गुड लुकिंग प्यारे इंसान को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए भी ये ब्रेसलेट होता है, बहुत प्यारा रोज कोड्स का ब्रेसलेट। और जो असली क्रिस्टल्स होते हैं ना, उसमें नेचुरल दाग धब्बे इस तरह की चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये एक पहचान भी है कि ये कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकते हैं, ऐसे ही कोई अच्छा इंसान भी कभी परफेक्ट नहीं होगा। परफेक्शन का ढोंग करने वाला आज नहीं तो कल चीटिंग करके बिट्रे करके भाग जाता है। तो ये परफेक्ट सा ब्रेसलेट आप अपने लिए भी ऑर्डर कर सकते हैं, अपने पार्टनर के लिए भी कर सकते हैं। इसमें कई तरह की क्वालिटीज आती हैं, ये छोटे बीड्स हैं, ये बड़े बीड्स हैं, दोनों ही मेरे पास अवेलेबल हैं। अगर प्यार करते करते कहीं आपने अपने आप को खो दिया है, ठीक है, आप खुद को पहचान ही नहीं पा रहे हैं कि मैं कौन हूँ, आप इतना आगे बढ़ गए हैं कि आप बिल्कुल शेटर्ड हैं इस टाइम पे, समझ नहीं आ रहा है, तो ये सेल्फ कंपैशन और सेल्फ लव के लिए रोडोक्रोसोराइट का ब्रेसलेट होता है, जो पाइसियंस के लिए तो बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि ये प्यार को भी ना डिवोशन की तरह से करते हैं, बिल्कुल पागल हो जाते हैं प्यार में। और बहुत ज्यादा एनर्जी और बहुत ज्यादा इम्पैक्ट तो मुझे गाइस यहाँ पे फील नहीं हुआ है थर्ड पार्टी या इविल आई का, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है आपके रिलेशनशिप में, कोई जेलसी रखता है, कोई इविल आई आप पे रखता है, तो आप अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपने पार्टनर की प्रोटेक्शन के लिए उनको ये ब्लैक टॉर्मेलिन भी पहना सकते हैं। ऑफिस पॉलिटिक्स है या इस तरह की चीजें हैं, चिढ़ने वाले जलने वाले बहुत हैं, तो ये ब्लैक टॉर्मेलिन क्रिस्टल बहुत हेल्प करेगा। और अगर आपके रिश्ते को नजर बहुत लगती है, ठीक है, तो सबसे पहले तो सोशल मीडिया पे अपनी पोस्ट, अपनी पिक्चर्स डालनी बंद कर दीजिए, वीडियोज एंड ऑल। और दूसरा ये है कि इससे अपनी और अपने पार्टनर की प्रोटेक्शन करें, इविल आई का ब्रेसलेट होता है ये भी। अब ये पर्टिकुलर है आपके केस में, अगर आपको ऐसा लगता है तो ही आप इसको पहनिएगा। कुछ लोग हैं जो सेटल्ड हैं, अब जिन्होंने मन बना लिया है कि इस पार्टनरशिप को अब एक नाम देंगे, कमिटमेंट देंगे, शादी करेंगे, शादी करना चाहते हैं, बट किसी वजह से कुछ ना कुछ बात अड़ी हुई है, रुकी हुई है, तो ये रोज कोट्स और साथ में ये सिट्रीन का ब्रेसलेट, क्योंकि ये भगवान बृहस्पति जी का आशीर्वाद होता है। और शादी के लिए हमेशा ऐसा ही क्यों बोलते हैं कि हाथ पीले करने हैं, हाथ लाल क्यों नहीं करने, हाथ नीले क्यों नहीं करने, हाथ पीले इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो पीला रंग है, जो मैंने आपको बताया है, ये बृहस्पति जी का रंग होता है। जब जब तक भगवान बृहस्पति की जिसको बोलते हैं कि नियत नहीं होती है, तब तक शादी नहीं होती है, और शादी अगर हो जाती है तो अच्छे से फलती नहीं है। तो इसमें से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी ब्रेसलेट आपको रिक्वायर्ड हो वो आप लोग जो है ऑर्डर कर सकते हैं, ब्रेसलेट्स के रिगार्डिंग, क्रिस्टल्स के रिगार्डिंग, या मुझसे पेड कंसल्टेशंस बुक कराने के लिए गाइस ऊपर एक नंबर डिस्प्ले रहा होगा, वहां पे आप लोग व्हाट्सएप करके फर्दर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बहुत बहुत ध्यान रखिए, आई मीन कितने डेलिकेट एनर्जीज हैं दोनों तरफ से ना, मन करता है घंटों में बोलती रहूं और आपको समझाती रहूं। और आप एक बहुत डीप थिंकिंग वाला सोल ट्राइब है, इसलिए भी आपसे बात करना और आपकी वीडियो लंबी हो जाना हमेशा की ही एक बात हो गई है। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।